नमस्कार दोस्तों, एसएलसी क्लासेज में आप सभी साथियों का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आप सभी के लिए गुड न्यूज़ है कि केवीएस एनवीएस लाइब्रेरियन का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। दोनों का जो एक साथ नोटिफिकेशन क्या हुआ है, जारी हुआ है। ठीक है, केवीएस और एनवीएस का दोनों का एक साथ आपका एग्जाम होने वाला है। अब देखो, हम चर्चा करते हैं आपके लिए जो न्यू सिलेबस है, न्यू एग्जाम पैटर्न है। केवीएस के इतिहास में पहली बार इस प्रकार का जो है न्यू एग्जाम पैटर्न, न्यू सिलेबस आपको देखने के लिए मिलता है। ईएमआरएस का भी साथ ही इसी प्रकार साथ, लेकिन ईएमआरएस वाला जो टीयर 1 है उसमें थोड़ा सा सिलेबस में पैटर्न में क्या है, चेंज है। टीयर सेकंड तो जो आपका लाइब्रेरी साइंस का जो पार्ट होता है वो दोनों में सेम है, केवीएस एनवीएस और ईएमआरएस में। लेकिन टीयर 1 में जो थोड़ा सा क्या है, आपको चेंज आपको देखने के लिए मिलता है। न्यू सिलेबस आया है दोस्तों आपका। ठीक है, सिलेबस क्या है, न्यू सिलेबस है और न्यू एग्जाम पैटर्न आपको देखने के लिए मिलता है। जो आपके माँ बाप का सपना है दोस्तों, जो आपके बापू का सपना है, जो आपका सपना है, ठीक है, कि जो देख रहे थे, बहुत दिनों से वेट कर रहे थे केवीएस एनवीएस की लाइब्रेरी का नोटिफिकेशन का, वो साथियों आ चुका है। अब बचता कुछ ही नहीं है। ठीक है, बहुत जल्द इसका एग्जाम होगा। ऐसा नहीं कि एग्जाम पैटर्न, एग्जाम में थोड़ा सा टाइम लगेगा। फॉर्म स्टार्ट है, अभी तक आपने फॉर्म नहीं भरा है तो फॉर्म भर दीजिए सबसे पहले। ठीक है, और इसके बाद अपनी स्टडी साथियों क्या कीजिए, रेगुलरिटी के साथ अपने आप में स्टडी को बढ़ाइए। ठीक है, आप साथियों जो है एसएलसी से जुड़ सकते हो, एसएलसी तैयारी कर सकते हो साथ के साथ मेरे से जुड़कर साथियों। और यूं मानकर चलो, बेहतरीन आपको तैयारी यहाँ से होने वाली है। जो आपका एक आने वाला जो भविष्य है, जो आपका आने वाला फ्यूचर है, वो सिक्योर होगा। ठीक है, हर कोई, हर किसी का सपना है जो लाइब्रेरी साइंस में है कि मुझे जो है केवीएस या एनवीएस में जॉब मिल जाए, पूरा सेटल हो जाऊंगा। अच्छी सैलरी है साथ ही, उसका पे लेवल भी अच्छा है। तो वो भी नहीं कि भाई सैलरी इसमें बहुत कम रहेगी, उसके बाद तो सैलरी बहुत अच्छी है, लेकिन मेहनत करनी पड़ेगी। जो आपका सपना है वो सपना देख रहे हो, उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। देखो, खुदा जो है ना, चिड़िया को खाना जरूर देता है। ये हर बार हर क्लास में कहता हूँ, लेकिन खुदा चिड़िया को खाना जरूर देता है, लेकिन चिड़िया को, पक्षी को भी उड़ना पड़ता है, उसको भी पंख फैलाने पड़ते हैं, उसको भी खाना ढूंढना पड़ता है, तब जाके उसको मिलता है। ठीक है, तो भैया आपको भी जो है अपने जो कंफर्ट जोन है ना, उस कंफर्ट जोन को बना रखा, उससे निकलना पड़ेगा। मेहनत करनी पड़ेगी, दिन रात स्टडी करना पड़ेगा, एक कंप्लीट स्ट्रेटेजी के साथ, एक कंप्लीट प्लान के साथ। ठीक है, तो सिलेक्शन की ओर बढ़ोगे। इसमें जो है मेनली मोटा मोटा बात करूँ साथियों, टीयर 1, टीयर 2 और इंटरव्यू आपको देखने के लिए मिलता है। थोड़ा सा जो मैं वैकेंसीज के बारे में दोबारा बता देता हूँ। देखो, केवीएस और एनवीएस दोनों की वैकेंसी आई है। तो केवीएस का जो अगर मैं बात करूँ साथियों, जो आपको देखने के लिए मिलता है लाइब्रेरियन की 61, 40, 14, 300 आपकी टोटल 147, फिर इसके बाद एलडी में 2, ठीक है 3, एचआई में, अदर्स में आपको 8 देखने के लिए मिल जाते हैं। ऐसा करके आपको मिलती है। टोटल पोस्ट ये 160 है। अगर मैं बात करूँ 147, तो ये 2 ये अलग, 3 अलग, 8 अलग, तो ऐसा करके 160 पोस्ट आपकी है ये। ठीक है, लाइब्रेरी की मैं बात करूं साथियों, जो इसमें जो टोटल मिलती है आपको साथियों, जो है 134 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2, 140 ही है। तो दोनों में टोटल वैकेंसी है ना, अगर मैं बात करूं टोटल जो है आपके अदर वैकेंसीज को शामिल करके, जो है आपकी एलडी, V4, एचआई और अदर्स को शामिल करूं, तो भी आपके टोटल कितनी हो जाती है, 300 पोस्ट हो जाती है। और 300 पोस्ट यार कम नहीं होती भाई, मैं बात करूं तो ऐसा तो है नहीं कि बहुत कम पोस्ट है, बहुत अच्छी पोस्ट है दोनों को मिलाकर। इधर ईएमआरएस में वैकेंसी आ रखी है, उसमें भी आपकी, तो बहुत अच्छी वैकेंसी है। बहुत अच्छा साथियों सुनहरा मौका है 2025 और 26 का। ऐसा मौका फिर उसके बाद में 2028-29 में मिलेगा। ठीक है, तब तक जो है ना, माँ बाप का बहुत सारा प्रेशर आ जाएगा, है ना। अगर शादीशुदा हो तो भैया कहीं ना कहीं जो है जॉब का आ जाएगा, पैसा कमा के लाओ भैया बच्चों को, या आपकी जो फैमिली है उसको, है ना। तो अभी टाइम है, अगर आपके पास समय है, एक अच्छा मौका है, गोल्डन टाइम पीरियड है, और इसको जाने नहीं देना है ना। जो आपके आसपास की समस्याएं, जो प्रॉब्लम्स है, सबके प्रॉब्लम्स है भैया, उन प्रॉब्लम्स को थोड़ा सा जो है क्या करो, कम करो, है ना। और एक कंप्लीट स्ट्रेटेजी प्लान के साथ जब क्या करो, तैयारी स्टार्ट करो भैया। ठीक है, सबसे पहले मैं बात करता हूँ सिलेबस पर चलता हूँ। हमारा जो आज का जो सेशन रहेगा कंप्लीट सिलेबस पर रहने वाला है। तो सिलेबस पर चलने से पहले देखिए आपका एग्जाम पैटर्न कैसे क्या होने वाला है। इसमें जो मेनली जो मैं बात करूंगा, लाइब्रेरी की बात करेंगे अपन, लाइब्रेरी साइंस की बात करेंगे। टीजीटी इंक्लूडिंग जो है यहाँ पर आपको लाइब्रेरियन का दे रखा है। तो होने वाला क्या है इसमें साथियों, देखो सबसे पहले देखिए आपका सिस्टम क्या इन्होंने क्या कर रखा है। आपका लाइब्रेरी साइंस में जो लाइब्रेरियन की वैकेंसी आई है, चाहे से केवीएस की हो, चाहे से एनवीएस की मैं बात करूं साथियों, इसमें एग्जाम पैटर्न चेंज हो चुका है। एक तो टीयर 1 है, फिर उसके बाद आपका टीयर 2 होगा, और इसके बाद जो टीयर 2 के बाद इसमें क्या होने वाला, आपका इंटरव्यू आपका होने वाला है। तो ऐसे करके साथियों जो आपके होने वाले हैं। टीयर 1 जो है इसमें कंप्लीटली आपका जनरल पेपर में कह सकता हूं, इसमें 100 क्वेश्चन आते हैं आपके लिए। और जो भी आपके
110 में आएगा, 1:10 में इसमें शामिल किया इन्होंने एक प्रकार से कि भैया जो टॉप 10 रहेगा, टॉप 10 जो आपके पोस्ट के अकॉर्डिंग, ऐसा नहीं कि जो पूरा का पूरा ले लेंगे, आपके अकॉर्डिंग टू पोस्ट के अकॉर्डिंग जो है जिन्होंने डिवाइड कर रखा है ओबीसी जनरल आपकी एसटी एससी, उसके अकॉर्डिंग पूरा का पूरा जो है जो टॉप 10 स्टूडेंट्स को लिया जाएगा, है ना, आपके 1:10 के रूप में, मतलब 10 गुना पास किया जाएगा, सीधा सा बात करूं, ठीक है। 10 गुना जो पास होंगे ना, ये जो है ये फिर जो है ना इसमें आपकी भागीदारी करेंगे, इसमें एग्जाम देने आएंगे आप सभी के सभी, फिर इसमें जो है आपका 1/3 लिया जाएगा, इसमें कितना लिया जाएगा आपका 1/3 आपका एग्जाम यहाँ पर आपका लिया जाएगा, क्लियर है नहीं, 1/3 आपको यहाँ पर लिया जाएगा और 1/3 का फिर आपका इंटरव्यू करवाया जाएगा और फिर उसके बाद में इंटरव्यू करवाने के बाद आपका क्या होगा, फाइनल आपका सिलेक्शन होने वाला है। तो ये चीज एक तो आप ध्यान रखो कि इसमें पूरा का पूरा सिस्टमेटिक तरीके से है, जो पढ़ने वाला बंदा है, जेन्युइन बंदा है, वही इसमें साथियों क्या होगा, पास होगा। ऐसा नहीं कि भैया पेपर का जुगाड़ हो गया, वो गया जमाना अब, ठीक है। तो जेन्युइन बंदा है जो पढ़ रहा है, बिल्कुल मेहनत कर रहा है जमीनी स्तर से साथियों, वो यहां तक पहुंचेगा, ठीक है। इस तक पहुंचने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, स्टडी करनी पड़ेगी, अभी से आप लगोगे तो भी आप आराम से सिलेक्शन निकाल लोगे, ठीक है। फोकस ऐसा नहीं कि टीयर 1 पे फोकस कर रहा हूं, दोनों पे फोकस आपको करते हुए चलना, टीयर 1 और टीयर सेकंड को थोड़ा कम फोकस करना है, टीयर फर्स्ट को आपको थोड़ा सा ज्यादा फोकस आपको यहाँ पर करना है, ये चीज आप ध्यान रखो। टीयर फर्स्ट देखो, अब यहाँ पर इन्होंने कहा है कि मोड ऑफ सिलेक्शन ऑफ स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन में टीजीटी इंक्लूडिंग लाइब्रेरियन की मैं बात करूं, देयर विल बी 2 टायर एग्जामिनेशन, 2 टायर एग्जामिनेशन होने वाले हैं, टीयर 1 और टीयर 2 होगा, followed by interview for the following post. The merit list will be prepared by giving weightage of 85% and 15%, ये टीयर सेकंड में आपके 85% आपका जो टीयर सेकंड का, 15% आपका इंटरव्यू का यहाँ पर लेंगे। द इंटरव्यू विल बी 100 मार्क्स, इंटरव्यू कितने मार्क्स का होगा, 100 मार्क्स का होगा, तो ये चीज आप ध्यान रखो। दो आपके जो मैंने इसको कंप्लीटली एक लैंग्वेज में आपको समझा दिया। अब आपका टीयर 1 का सिलेबस देखिए, कुछ ज्यादा सिलेबस नहीं है, आप किसी भी कंपटीशन के एग्जाम की तैयारी करो ना, आपका लगभग आपका हर एग्जाम में मिलता है, आने वाले सब में लगभग ये मिलने वाला है। तो ये पार्ट आपका जो क्या होना चाहिए, कंप्लीट होना चाहिए। अब इसको तैयार करना स्टार्ट कर दो, हल्के में आपको बिल्कुल भी नहीं लेना है। इसमें क्या क्या देखने के लिए मिलता है साथियों, देखिए इसमें आपका जो कंपोनेंट ऑफ द टेस्ट की बात करूं साथियों, इसमें 100 क्वेश्चन आने वाले, पहली चीज तो ये, और 100 क्वेश्चन आने वाला है, ईच क्वेश्चन जो है 4 मार्क्स कैरी करेगा, सॉरी 3 मार्क्स कैरी करेगा अपने आप, ईच क्वेश्चन क्या करेगा, 3 मार्क्स आपका कैरी करने वाला है भैया। तो देखो भाई 100 क्वेश्चन टोटल जो है, 100 क्वेश्चन रहेंगे, टोटल मार्क्स कितना रहेगा, 300 मार्क्स का पेपर होने वाला, बट आपका मैं बात करूं तो 3 मार्क्स का कैरी करेगा तो अपने आप में कितने हो जाएंगे, 300 हो जाएंगे, तो 300 नंबर का आपका पेपर होने वाला है। मोटा मोटा इसमें कुछ ज्यादा नहीं है, 6 पार्ट इसमें दे रखे हैं आपको, कितना पार्ट दे रखे हैं, 6 पार्ट में इस पूरे सिलेबस को डिवाइड कर रखा है। आपका जनरल रीजनिंग, तो जनरल रीजनिंग के 20 क्वेश्चन आएंगे और 60 नंबर का हो जाएगा, 3 नंबर का एक क्वेश्चन है तो 60 नंबर का आपको ये मिलता है। ऐसे न्यूमेरिक एबिलिटी हम बात करें साथियों, ये भी 20 क्वेश्चन आएंगे, ये भी 3 नंबर का है एक क्वेश्चन, ये भी 60 नंबर का हो जाएगा। बेसिक कंप्यूटर लिटरेसी 20 क्वेश्चन आएंगे, 3 नंबर का हो जाएगा, ये भी 60 नंबर का। जनरल नॉलेज ये भी 20 नंबर का आने वाला है, ठीक है, और ये भी 60 नंबर का। ओके है नहीं, क्लियर है। अब देखो ये मोटा मोटा हम बात करें, ठीक है, कितना हो गया साथियों, आपको जो है 4 पार्ट आपको मिल रहे हैं अभी, 20 20 20 20 20, कितने मिल रहे हैं, 20 20 20 आपको देखने के लिए मिल रहे हैं। रीजनिंग तैयार कर लो, मैथ तैयार कर लो, न्यूमेरिक एबिलिटी तैयार कर लो, कंप्यूटर आपका जो है टीयर 1 में भी आएगा, टीयर सेकंड में आएगा, दोनों जगह काम में आने वाला है। टीयर 1 में आपके कंप्यूटर लिटरेसी हम कह सकते हैं, वहां पर आपके जो है कंप्यूटर पार्ट आपके आईसीटी पार्ट में आएगा, तो ये 20 नंबर का पार्ट है ना, आप दोनों जगह तैयार कर रहे हो, आप किस में तैयार कर रहे हो, दोनों जगह तैयार कर रहे हो, ये चीज आपको ध्यान रखना है। जनरल नॉलेज आपकी जो है आजकल हर पेपर में काम में आने वाला है, ठीक है। इसके बाद देखो टेस्ट, इंग्लिश के 10 क्वेश्चन आने वाले हैं, इंग्लिश के कितने क्वेश्चन आने वाले, 10 फिक्स है भाई, टेस्ट इंग्लिश के 10 क्वेश्चन। इसके बाद आप अपनी लैंग्वेज चूज करने वाले, जो आपके 10th में लैंग्वेज रही है वो लैंग्वेज चूज कर लो, तो 10 नंबर इसके आने वाले हैं, तो टोटल कितने हो, 30, 100 मार्क्स का है, 100 क्वेश्चन 300 नंबर का हो जाता है। इसमें कोई वैसा नहीं दे रखा है कि आपको पास होने के लिए जो इसमें इतने नंबर चाहिए, लेकर आओ टॉप 10 में आ जाओ, आप टीयर सेकंड के लिए क्या हो जाओगे, एलिजिबल हो जाओगे। तो इस सिलेबस को जो है ना मोटा मोटा ऐसे फोकस करके लेना है, ऐसा नहीं कि बिना फोकस किए हुए आप इसको ले लो, फोकस करके कंप्लीट इसको आपको लेना है। अब देखो, अब आते हैं साथियों हम टीयर सेकंड, तो टीयर 1 जो है ना कंप्लीटली क्या होने वाला है आपका, मोटा मोटा मैं बात करूं साथियों,
आपकी इसमें 100 क्वेश्चन और 300 मार्क्स का होने वाला है। 1:10 के रूप में इसको पास करेंगे, मतलब टॉप 10 को इसमें लेने वाले हैं आपकी अलग अलग जो भी कैटेगरी वाइज इसको है। जब इसमें पास हो जाओगे आप साथियों, तो पास होने के बाद जो है फिर आपके सामने एक और है, वो है टीयर सेकंड। और टीयर सेकंड जो दोस्तों आपका होने वाला है, ये आपका सब्जेक्ट पेपर होने वाला है। किसका होने वाला है? सब्जेक्ट पेपर। और ये सब्जेक्ट पेपर जो है आपका कौन सा है साथियों? लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस का आपका रहने वाला है। ठीक है, लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस का जो सब्जेक्ट पेपर होने वाला है, ये टोटल साथियों जो है मोटा मोटा बात करूं, ये 100 मार्क्स का होगा। कितने मार्क्स का होगा? आपकी 100 मार्क्स का होगा। मतलब 60 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव होंगे साथियों, ऑब्जेक्टिव का होगा 60 क्वेश्चन इसमें बात करूं। ठीक है, और 10 आपके इसमें सब्जेक्टिव आएगा, और हर एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का होगा। टोटल ये आपका 40 का हो जाएगा। ये आपका डिस्क्रिप्टिव पार्ट हो गया। कौन सा हो गया? आपका डिस्क्रिप्टिव पार्ट आपको मिलता है। तो टोटल जो है ना 60 + 40 100 का हो गया। जब आप इसका एग्जाम दोगे, है ना, 1/3 का रिजल्ट निकालेंगे। कितना निकालेंगे? 1/3 का रिजल्ट निकालेंगे। जब रिजल्ट निकालेंगे तो उसके बाद में आप इंटरव्यू के लिए आपको कॉल किया जाएगा, भैया अब आ जाओ इंटरव्यू के लिए आ जाओ। इंटरव्यू के बाद जो है दोनों के मार्क्स मिलाकर 85% इसका उठा लेंगे, और इंटरव्यू का जो है आपका 100 मार्क्स का उसमें से 15% उसमें से निकालेंगे, और फिर आपका जो है ये फाइनल इसमें रिजल्ट बनाएंगे, और फिर आपका निकालेंगे। फाइनल रिजल्ट निकालने वाले हैं। तो ये चीज आपको ध्यान रखना। क्लियर है या नहीं? तो ये आपका हो जाता है, आपका पूरा पूरा टायर सेकंड का आपको देखने के लिए मिल जाता है। टीयर सेकंड जो है लाइब्रेरी साइंस के सिलेबस की बात करूं साथियों, कंप्लीटली जो डिटेल सिलेबस ऑन केवीएस एंड एनवीएस वेबसाइट अंडर रिक्रूटमेंट। ऑब्जेक्टिव जो 60 क्वेश्चन होने वाले हैं, ठीक है, और डिस्क्रिप्टिव 10 क्वेश्चन। ईच क्वेश्चन जो अपने आप पर 4 मार्क्स का होगा। टोटल कितना हो जाएगा साथ में बात करूं, टोटल जो है 100 मार्क्स। क्वेश्चन 70 हो जाएंगे, ऑब्जेक्टिव 60, डिस्क्रिप्टिव 10। ऑब्जेक्टिव 60 नंबर का, एक क्वेश्चन 1 नंबर का ही होगा। डिस्क्रिप्टिव एक क्वेश्चन 4 नंबर का होने वाला। टोटल जो है आपका पेपर 100 मार्क्स का आपका होने वाला है। क्लियर है यानी? ये चीज आपको ध्यान रखना है। इन ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन टायर सेकंड, ईच क्वेश्चन कैरी 1 मार्क एंड देयर विल आल्सो नेगेटिव मार्किंग फॉर रॉन्ग आंसर। तो नेगेटिव मार्किंग इसके लिए है, डिस्क्रिप्टिव के लिए नहीं। पहली चीज तो ये देखो, और कितना रहेगा? 0.25 मार्क्स रहने वाला है, 1/4 रहने वाला है। विल बी डिटेक्टेड फॉर ईच रॉन्ग आंसर, अनआंसर्ड क्वेश्चन विल नॉट बी गिवन एनी मार्क्स। अनआंसर्ड जो करोगे उसका कोई आंसर नहीं मिलने वाला, उसकी कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होने वाली है भैया। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। अब हम चलते हैं सिलेबस पर। मैं अभी जो सिलेबस का डिस्कशन कर रहा हूं साथियों, ये कंप्लीटली सिलेबस जो है आपका सिलेबस किसका डिस्कशन करने वाले हैं हम? टीयर सेकंड का सिलेबस डिस्कशन करेंगे। सिलेबस जो रहेगा वो आपका टीयर सेकंड, ठीक है। टीयर सेकंड के साथियों बात करूं, इसमें कोई भी किसी प्रकार का आपको किसी प्रकार का ये मान लो दिक्कत नहीं आने वाली है, जो कि आपका फाइनल रहेगा। मेन सिलेबस आपका टीयर सेकंड का है, टॉप 10 में आने के बाद, ठीक है। उसमें मैं भैया पढ़ाने वाला हूँ आपको जो है। अभी तक साथियों जितने भी एग्जाम्स हुए ना, उसमें जो है ना ठोक पिंद के कह सकता हूँ रिजल्ट जो है ना सबसे टॉप पर रहे हैं। राजस्थान लाइब्रेरी सेकंड ग्रेड का अभी साथियों एग्जाम हुआ है, उसका रिजल्ट आ चुका है, फाइनल सिलेक्शन हो चुका है। उसमें अगर मैं चर्चा करूं तो टॉप 10 में से एसएलसी के स्टूडेंट ने भागीदारी बहुत अच्छी निभाई है। फर्स्ट रैंक जो है एसएलसी से है, ठीक है। तो वो हर एग्जाम में, ऐसा नहीं सी हर एग्जाम में जो है ना हमने मतलब बहुत बेहतरीन जो है ना यहाँ पर काम किया है आपके लिए। कंटेंट में कोई भी किसी प्रकार का 1% भी जो है ना कुछ भी वो नहीं है। बाइलिंगुअल टेस्ट आपको मिलते हैं, बाइलिंगुअल आपको नोट्स मिलते हैं, बाइलिंगुअल क्लासेस मिलती है आपको। सारा का सारा कंटेंट आपको बहुत एक सिस्टमेटिक तरीके से आपको यहाँ पर मिलने वाला है। लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस में जो इसको डिवाइड किया गया 6 पार्ट्स में उसको डिवाइड करते हैं, ठीक है, कंप्लीटली। और ऐसे नहीं कि सिलेबस बहुत छोटा, एक अच्छे तरीके से वाइड लेवल पर सिलेबस आपका दिया गया है। पार्ट 1 जिसे मैं कह सकता हूं साथियों, पार्ट 1 ऑफ फाउंडेशंस ऑफ लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस, जो कि यूनिट 1 में आपको देखने के लिए मिलता है। यूनिट 1 जो है लाइब्रेरी एज सोशल इंस्टीट्यूशन, सोशल एंड हिस्टोरिकल और फाउंडेशंस ऑफ लाइब्रेरी, डिफरेंट टाइप्स ऑफ। तो ये पार्ट 1 में, फिर इस पार्ट 1 को अलग अलग जो है टॉपिक वाइज क्या कर दिया, यूनिट्स में डिवाइड कर दिया। यूनिट 1, फिर उसके बाद यूनिट 2 प्रिंसिपल ऑफ लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस, टाइप्स ऑफ लाइब्रेरी साइंस, ठीक है, पूरा का पूरा। इसके बाद यूनिट 4 आ जाता है। यूनिट 4 आपका लॉज रिलेटिंग टू लाइब्रेरीज एंड इंफॉर्मेशन, लाइब्रेरी लेजिस्लेशन क्या होता है, पुस्तकालय अधिनियम क्या होता है, ठीक है।
इसके अलावा साथियों बात करें लाइब्रेरी लेजिस्लेशन इन इंडिया, महाराष्ट्र पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट स्पेशली यहाँ पर आपको दे रखा है, प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन एक्ट हम बात करें, डिलीवरी ऑफ बुक्स एक्ट हो जाता है, कॉपीराइट हो जाता है, तो सारा का सारा इसमें पढ़ना होता है। इसमें एक स्पेशली एक्ट भी दे रखा है आपको, महाराष्ट्र पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट। यहाँ से क्वेश्चन लगभग हर एग्जाम में आता ही है, केवीएस एनवीएस का एग्जाम होता है, ये महाराष्ट्र का सिलेबस भी यही सेम है, डिट्टो टीयर सेकंड में आपका, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। इसके बाद यूनिट 5 लाइब्रेरी इन्फॉर्मेशन प्रोफेशनल आपको मिल जाते हैं, कुछ एसोसिएशन आपके FID, इफ्ला, LA, ILA, ठीक है, ALA, ये सारे में पढ़ाने वाला हूँ। इसके अलावा भी और भी जो आपके जो प्रोफेशनल जो हो जाते हैं, संघ हो जाते हैं, जो लाइब्रेरी साइंस में काम करें, वो भी साथियों में यहाँ पर आपको करवाने वाला हूँ। तो सिलेबस में जो है ना ऐसा किंतु परंतु नहीं है कि टॉपिक दे रखा है, इससे रिलेटेड टॉपिक्स बनते हैं, वो भी मैं आपको करवाता हूँ यहाँ पर, ठीक है। और सबसे बड़ा मजबूत यही है मेरा काम कि मैं जो सिलेबस करवाता हूँ ना, वो एक सिस्टमेटिक तरीके से करवाता हूँ, शॉर्ट वे में नहीं चलते हैं, सिलेबस की कोई जल्दीबाजी नहीं होती है, ठीक है। जब आप नोट्स कंप्लीट बन जाते हैं ना, तब आपको मजा आता है। शुरुआत में बीच में आपको लगता है यार सिलेबस बहुत ज़्यादा चल रहा है, लेकिन जब नोट्स बन जाएंगे ना, जब आप रिवीजन करने बैठोगे, अपने दूसरे साथियों से आप नोट्स मिलाओगे, तब देखोगे यार क्या क्लास करवाए, क्या नोट्स बनवाए, ठीक है। तो ये चीज है। यूनिट 6 में बात करूं, प्रमोटर्स आपको देखने के लिए मिलता है। यूनिट 7 आपको जो पब्लिक रिलेशंस एक्सटेंशन एक्टिविटीज की बात करें। इसके बाद पार्ट सेकंड आ रहा है नॉलेज ऑर्गेनाइजेशन इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग एंड रिट्राइवल की बात करें। इसे मोटा मोटा जो है ना, एक यूनिट 1 जो यूनिवर्स ऑफ नॉलेज का दे रखा है, यूनिट 2 कैटलॉगिंग का दे रखा है, यूनिट 3 क्लासिफिकेशन का दे रखा है, और इसमें यूनिट 4 जो दे रखा है आपका सब्जेक्ट हेडिंग और सब्जेक्ट क्लासिफिकेशन का आपको इसमें दे रखा है। तो यूनिवर्स ऑफ नॉलेज आपका देखने के लिए मिलता है, स्ट्रक्चर एंड एट्रीब्यूट्स, मोड्स ऑफ ऑपरेशन ऑफ सब्जेक्ट, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सब्जेक्ट, यूनिवर्स ऑफ सब्जेक्ट एज मैप्ड इन डिफरेंट स्कीम्स ऑफ क्लासिफिकेशन मिलता है। यूनिट 2 मिलता है बिब्लियोग्राफी डिस्क्रिप्शन संबंध आपको देखने के लिए मिलता है। यूनिट 2 किसका मिलता है? बिब्लियोग्राफिक डिस्क्रिप्शन संबंध आपको देखने के लिए मिलता है। कैटलॉग पर्पस, स्ट्रक्चर एंड टाइप्स, फिजिकल फॉर्म्स वाला ऑपिक, तो ये पूरा का पूरा बिब्लियोग्राफिक डिस्क्रिप्शन कह दीजिए, या मैं इसको कैटलॉगिंग संबंध कह सकता हूं। तो ये पूरा का पूरा साथियों हम क्या करने वाले हैं, इसको कंप्लीट करने वाले हैं। यूनिट 3 की बात को आपके मेथड्स ऑफ नॉलेज ऑर्गेनाइजेशन आपको, जिसे क्लासिफिकेशन कह सकते हैं, जिसे मैं क्या कह सकता हूं दोस्तों, आपकी क्लासिफिकेशन कह सकता हूं, वर्गीकरण मैं कह सकता हूं। तो ये कंप्लीटली जो है क्लासिफिकेशन संबंध आपको यूनिट आपको देखने के लिए मिलती है, ठीक है। जिसमें मेनली जो यूनिट्स पढ़ते हैं जैसे कॉलन क्लासिफिकेशन, DDC, UDC हम पढ़ते हैं। इसके अलावा भी जो है जैसे आपके एक्सपेंसिव क्लासिफिकेशन, सब्जेक्ट क्लासिफिकेशन, राइटर्स इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन, ब्रॉड सिस्टम ऑफ ऑर्डरिंग क्लासिफिकेशन, सारा का सारा इसमें कंटेंट हम पढ़ते हैं। यूनिट 4 आपको देखने के लिए मिलता है सब्जेक्ट क्लासिफिकेशन, प्रिंसिपल ऑफ सब्जेक्ट क्लासिफिकेशन, सब्जेक्ट हेडिंग लिस्ट एंड देयर फीचर्स आपको देखने के लिए मिलता है। तो ये पार्ट सेकंड देखो, इसमें मोटा मोटा पार्ट सेकंड में जो आपको देखने के लिए मिलता है नॉलेज ऑर्गेनाइजेशन इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग एंड रिट्राइवल में जो है कंप्लीटली साथियों इसमें 4 यूनिट है, ठीक है। आपकी यूनिवर्स ऑफ नॉलेज, कैटलॉगिंग, क्लासिफिकेशन और सब्जेक्ट हेडिंग और सब्जेक्ट क्लासिफिकेशन आपको देखने के लिए मिलता है। पार्ट 3 आता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बेसिक। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बेसिक जिसे हम ICT पार्ट हम कहते हैं, ये दोस्तों जो आपका टीयर 1 है, टीयर 1 में भी काम में आता है और ये टीयर 2 में भी काम में आता है, ठीक है। टीयर 1 में जो कंप्यूटर का पार्ट है वहां पर फिक्स दे रखा 20 क्वेश्चन आएंगे जो कि 60 नंबर का होने वाला है, NBS KPS। टीयर 2 में यहां पर भी आएगा साथियों, आपके जो है मोटा मोटा जो 60 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, 60 उसमें भी आएगा और 10 डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन है, यहां से क्वेश्चन आपका बनेगा। तो ये दोनों जगह काम में आने वाली यूनिट, एक जगह पढ़ोगे तो दोनों जगह आपको कंप्लीट ये आपका बनेगा। तो ये पार्ट आपको मजबूत करना क्योंकि दोनों जगह आपका आएगा, ठीक है। ये पूरा का पूरा कंप्यूटर संबंध हो जाता है, बहुत बेहतरीन बहुत शानदार तरीके से इस यूनिट को हम करने वाले हैं। यूनिट 4 आपका मैं बात करूं इसमें, ठीक है, आपकी जो है टोटल इसको 8 यूनिट में इसको डिवाइड किया गया। इसके बाद में आता है पार्ट 6 मैनेजमेंट। मैनेजमेंट जिसे मैं कह सकता हूं मैनेजमेंट ऑफ लाइब्रेरीज एंड इंफॉर्मेशन सेंटर्स इंस्टीट्यूशन कह सकते हैं, ठीक है। अब देखो सिलेबस का एक एक लाइन से पढ़ने से कोई मतलब नहीं है, सिलेबस आपको समझ में आना चाहिए, सिलेबस का आपके पास प्रिंट आउट होना चाहिए। अगर आपके पास सिलेबस का प्रिंट आउट नहीं है तो बहुत गलती कर रहे हो। कोई भी एग्जाम की तैयारी करो, सबसे पहले आपके पास सिलेबस में कौन कौन से टॉपिक है, ये चीजें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। और किस लेवल पर तैयारी कर रहे हो वो भी पता होनी चाहिए, कंटेंट किस प्रकार का है, कंटेंट सबसे इंपॉर्टेंट आपको होता है। तो ये आपकी मैनेजमेंट की यूनिट आपको मिल जाती है। टोटल कंप्लीट इसमें मैनेजमेंट संबंध हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है, क्लियर है नहीं। टोटल जो इसमें 9 यूनिट आपको दे रखी है मैनेजमेंट में, तो 9 की 9 यूनिट हम पढ़ने वाले हैं। इसके बाद में आता है पार्ट 5 आता है इंफॉर्मेशन सोर्सेज एंड सर्विसेज, हम जिसे कहते हैं सूचना स्रोत और सेवाएं।
सूचना स्रोत कौन कौन से हैं, किस प्रकार से काम करते हैं, क्या है लाइब्रेरीज में सूचना स्रोत का क्या उपयोग होता है, पाठकों का यूजर्स का इसमें सबसे बड़ा क्या उपयोग होने वाला है, सारा का सारा पार्ट फिफ्थ में हम इंफॉर्मेशन सोर्सेज एंड सर्विसेज में हम पढ़ने वाले हैं। क्लियर है नहीं? ठीक है, जो कि इसको आपके 4 यूनिट में क्या किया गया, इसको डिवाइड किया गया। इसके बाद में आता है पार्ट 6 लाइब्रेरी यूजर्स, हम बात करी जिसे पुस्तकालय के पाठक हम कह सकते हैं, जो कि इसको 5 यूनिट में डिवाइड किया जाता है। तो ये टीयर सेकंड का कंप्लीट सिलेबस हो जाता है। इस टीयर सेकंड के सिलेबस की जो पीडीएफ है वो टेलीग्राम पर हमने अपलोड कर दी है। आप जो है टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो एसएलसी क्लासेस जयपुर के नाम से। ठीक है, एसएलसी क्लासेस जयपुर के नाम से क्या कर सकते हो, टेलीग्राम ग्रुप आप ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, ये ग्रुप ज्वाइन करके आप कंप्लीटली जो भी अपडेशन होता है, क्लासेस संबंध हो गया, अन्य कोई अपडेशन, सारा का सारा अपडेशन यहाँ पर आपको मिलने वाला है। ठीक है, तो ये ग्रुप ज्वाइन करके आप अपनी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो सिलेबस की। ये आपके पास नंबर है जो हम बात कर साथियों 9672948287। इस नंबर पर आप व्हाट्सअप कीजिए और मैसेज कीजिए सर केवीएस एनवीएस का हमें सिलेबस भेज दीजिए, तो केवीएस एनवीएस का आपको कंप्लीट यहाँ से सिलेबस मिल जाएगा। ठीक है, कोई भी डाउट्स रहता है तो आप इस नंबर पर कॉल करके डाउट्स क्लियर कर सकते हो। मेरे से बात करनी तो आप इस नंबर पर जो है बात भी कर सकते हो। ठीक है, अब देखो टीयर फर्स्ट और टीयर सेकंड के न्यू बैच की बात करूं तो टीयर फर्स्ट और टीयर सेकंड का साथियों न्यू बैच स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, एप्लीकेशन से जाकर आप जो है एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए सबसे पहले एसएलसी क्लासेस का गूगल प्ले स्टोर से, और यहां से आप क्या कर सकते हो, अपने आप में न्यू बैच ज्वाइन कर सकते हो। जो टीयर फर्स्ट है 100 मार्क्स का जो पेपर आपका होने वाला है, इस 100 मार्क्स की साथियों में बात करूं तो कंप्लीटली आपको जो है ये बैच आपको मिलेगा, और ये कंप्लीट बैच हम जो रिकॉर्डेड आपको अवेलेबल करवाएंगे, तो आप अपनी क्लासेस को कभी भी किसी भी समय आप देख सकते हो। तो कंप्लीट बैच क्या रहने वाला, रिकॉर्डेड रहने वाला है। ठीक है, और ऐसा नहीं कि ओल्ड बैच है, ये न्यू क्लासेज है, अभी हम न्यू क्लासेस रिकॉर्ड कर रहे हैं। ठीक है, तो थोड़े से कुछ टाइम लगेगा, उसमें आपको ये क्लासेस कंप्लीट न्यू क्लासेस आपको मिल जाएगी। टीयर सेकंड जो आपका लाइब्रेरी साइंस का होने वाला है, जो कि साथियों मैं करवाने वाला हूं आपको कंप्लीटली, आपको डिस्क्रिप्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव दोनों जो हम बात करें साथियों 100 मार्क्स का, और पूरा का पूरा बहुत बेहतरीन तरीके से आपको करवाऊंगा। ये कंप्लीट साथियों जो है बेच आपका क्या रहने वाला है, लाइव प्लस रिकॉर्ड बेच रहने वाला है। कंप्लीट बेच क्या रहने वाला है, लाइव प्लस रिकॉर्ड बेच रहने वाला है। ये बेच स्टार्ट है, ये बेच क्या हो चुका है, आपका स्टार्ट हो चुका है। 1 अक्टूबर से आपका बेच स्टार्ट है। ठीक है, तो ऐसे नहीं कि स्टार्ट नहीं, स्टार्ट हो चुका है। इस बैच को आप जाकर क्या कर सकते हो, ज्वाइन कर सकते हो एप्लीकेशन से। ठीक है, देखिए आप जो साथियों अलग से भी ज्वाइन कर सकते हो टीयर फर्स्ट का बैच, और आप जो है टीयर फर्स्ट और टीयर सेकंड का क्या कर सकते हो, जो है एक साथ भी ज्वाइन कर सकते हो। आपको केवल लाइब्रेरी साइंस का बैच ज्वाइन करना है वो भी ज्वाइन कर सकते हो, दोनों बैच भी आप ज्वाइन कर सकते हो। केवीएस एनवीएस का जो है कंप्लीट पैकेज की बात करूँ साथियों, न्यू बैच आपका स्टार्ट हो चुका है। जो कंप्लीट पैकेज जो आपका रहेगा साथियों लाइब्रेरी साइंस का आपका रहने वाला है। कोर्स वैलिडिटी 1 ईयर रहती है, फ्री टेस्टेज है, पीवाईक्यू टेस्ट है, यूनिट वाइज टेस्ट, एग्जाम पैटर्न टेस्ट है। केवीएस एनवीएस की साथियों बात करी, जिसमें बात करी लाइब्रेरी साइंस प्लस जनरल पेपर, ये बेच भी आपका जो है स्टार्ट है। जनरल पेपर जो टीयर फर्स्ट का है वो रिकॉर्ड बेस मिलेगा कंप्लीट, बाकी का आपको लाइब्रेरी साइंस का रिकॉर्ड मिलने वाला है। लाइब्रेरी साइंस का कंटेंट की बात करें साथियों, क्लास नोट्स, हैंड रिटन क्लास नोट जो आपको घर बैठे आपको मिल सके, तो 3 बुक हो जाती है क्लास नोट्स की। ठीक है, ये वॉल्यूम फर्स्ट है, ये वॉल्यूम सेकंड है, और ये वॉल्यूम थर्ड है। ये 3 बुक मिलकर कंप्लीट आपका सिलेबस तैयार करती है। ठीक है, ये 3 बुक एप्लीकेशन से आप ऑर्डर कर सकते हो। आपको प्रैक्टिस पेपर चाहिए तो कंप्लीट साथियों प्रैक्टिस पेपर एग्जाम पैटर्न पर आपको मिलते हैं। आज तक आपको जितने भी क्वेश्चन चाहिए, पीवाईक्यू क्वेश्चन आपको चाहिए जो हो चुके हैं, वो सारे के सारे यहाँ मिलने हैं। आपको नए क्वेश्चन चाहिए यूनिट वाइज, तो बूस्टर बुक हो जाती है जिसमें 8888 क्वेश्चन आपको मिलते हैं। तो ये 6 बुक का कॉम्बो है, आप एप्लीकेशन से 6 बुक का कॉम्बो भी क्या कर सकते हो, आप साथियों ऑर्डर कर सकते हो। क्लियर है या नहीं? ठीक है, या आप अलग अलग बुक का कॉम्बो भी, अलग अलग बुक्स भी ऑर्डर कर सकते हो, सिंगल बुक भी ऑर्डर कर सकते हो, या आप कॉम्बो भी ऑर्डर कर सकते हो। तो ये साथियों आपका कंप्लीट सिलेबस हो जाता है। आई होप साथियों इस सिलेबस आपको कंप्लीट आपको समझ में आया है। ठीक है, ये 300 पोस्ट है, ये 300 पोस्ट बहुत बेहतरीन तरीके से तैयार करना है। इनमें आपका 100% नाम रहेगा। 2026 आपके लिए याद रहने वाला है ये वर्ष, क्योंकि 2026 में आपको कंप्लीट ज्वाइनिंग मिल जाएगी, लेकिन मेहनत करनी है। जो माँ बापू का सपना है उस सपने को पूरा करने के लिए मेहनत करनी होती है। ठीक है, कंफर्ट जोन से बाहर आना होता है, तब जाकर क्या मिलेगा, आपका जो लक्ष्य है उस लक्ष्य को आप भेज पाओगे।
ओके, तो अभी तक आपने एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किया, डाउनलोड एसएलसी क्लासेस एप्लीकेशन फ्रॉम गूगल प्ले स्टोर, वहाँ से जाकर अपने आप में बैच ज्वाइन कर सकते हो। और मिलेंगे साथियों अगले सेशन में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद, जय भारत।